करेंगे। उसका मतलब है कि जब हमने शुक्रवार को वेबिनार 1 किया, उसमें जो बातें हमने की, जो आपने सुना और समझा, और उसके बाद जो नियत कार्य आपको दिया गया था वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो वो नियत कार्य के रूप में आपने क्या किया, उससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, क्या अनुभव हुए, ये हम ब्रीफली 5 मिनट में या 7 मिनट में हम चाहेंगे कि हम सब लोग आपस में ये शेयरिंग करें, और उसके बाद जो नई बातें हैं आज की वो शुरू होगी। तो क्या मैं देख सकता हूं कि कौन शुरू करवाएगा? हैंड रेज करना है आपको बोलने के लिए। जो, हाँ, मैंने संकल्प जैन जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, उसके बाद अनिल कुमार जी ने भी हैंड रेज किया है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि रीकैप में हम क्या सुनना चाहते हैं। नंबर 1, वेबिनार 1 में आपने जो सीखा था उसमें से आपको क्या याद रहा है, और उसके बाद जो ये बीच में 4 दिन हुए उसमें जो नियत कार्य दिए गए थे वो करते हुए आपको क्या अनुभव हुए और क्या सीखने को मिला, ये आपको ब्रीफ में शेयरिंग करना है। अप्रोक्सीमेटली 20-30 सेकंड में ये शेयरिंग आपको करना है ताकि हम ज्यादा लोगों को सुन पाएंगे। संकल्प जी बताइए। हाँ जी संकल्प जी। सभी को सादर जय हिंद। हाँ, जो हमारा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। अभी इंटरव्यू लिए लोगों के शिक्षा के प्रति, तो सबके विचार यही थे कि बच्चे जो हैं भारत का भविष्य हैं। इन्हीं के ऊपर जो है भारत के जो है बच्चों का, अगर जैसे बच्चे करते हैं आगे चल के, तो ये संस्कार ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने अधिकतर संस्कार के लिए बोला है, और दूसरा उन्होंने बोला था बेरोजगारी जो है, आजकल बेरोजगारी है, तो बच्चे जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतनी ज्यादा भारत का विकास होगा। नई नई जगह पर जाके जो है वो होगा, इनका संस्कार जरूरी है। और दूसरा इन्होंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो है बच्चों को समय का ज्यादा वो उपयोग रखना है। समय को देख करके बच्चों को आगे बढ़ना है, और अपना एक गोल लेकर के जाएं कि जिस पद पे जाना है अपने। और जो मूल संस्कार जो हैं बच्चों को, वो उनके आगे बहुत काम में आते हैं, तो वो उनको कभी ना भूलें इस तरह के। और एक शिक्षक का उन्होंने बताया था कि शिक्षक को भी जो है अपने परिवार के जैसे, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, तो उनको भी अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि जब हम संकल्प अपना जी, काम करते हैं। जी संकल्प जी मैं बीच में आपको रोकता हूं, आपने किन व्यक्तियों से बातचीत की वो जरा बता दीजिए। जी जी। एक तो दो जन थे BLO से, तो एक मंजू बाला जी थी और सविता जी। तो इन्होंने हाँ ही बहुत अच्छा चला हमारा, क्योंकि ये इनके बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने। तो इन्होंने भी ठीक, बहुत अच्छा कहा, क्योंकि इनके बच्चे आते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो है बच्चों को ठीक, ठीक संकल्प जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से आ, संकल्प जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक आपका म्यूट हो गया। म्यूट हो गया है। जी सर, हाँ ठीक कुछ है, फोन तब आ तक। रहा था, फोन आ हाँ, रहा था। तो हाँ, उन्होंने कहा, वो एक खुद टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कुछ समय पहले हमारा एक बच्चे को जिसको हमने पढ़ाया आंगनवाड़ी में, करीब 4वीं 5वीं का बच्चा था, तो करीब 10-12 साल बाद वो अचानक आया और उसने मेरे पैर छुए, उन्होंने बताया था। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जो संस्कार होते हैं जैसे हम बच्चों को भी देंगे, क्योंकि जैसे एक मिट्टी होती है उसको हम किसी आकार में ढाल सकते हैं, उसी तरह ये बच्चे हैं। इन बच्चों को जिस आकार में हम ढालना चाहेंगे ये बच्चे उस आकार में ढल जाएंगे। अगर हम इनको अच्छाई के रास्ते पे लेके जाते हैं तो अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे, और यदि हम अपने व्यवहार के कारण, हम अपने आचरण के कारण इनको कुछ गलत संदेश देते हैं, तो वो भी इनके लिए उसी तरह होंगे जैसे एक मिट्टी का बर्तन होता है। बहुत बढ़िया। जैसा ही आकार होता है वैसा ही उस आकार में ढल जाते हैं। और दूसरा संस्कार ही बहुत जरूरी है बच्चों को। जैसे एक रस्सी होती है,
रस्सी को गांठ बांधते जाते हैं। जब एक ही बात बच्चों को हम अच्छी बताते रहेंगे तो गट्टा बन जाता है रस्सी का, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह ये बच्चे जब छोटी छोटी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को, आदतों ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो जो इनके जब ये बड़े होंगे तो इनको आचरण में आएंगी ये बातें, बच्चों के बोलचाल में उनकी और दूसरा हमारी रूपल मैम थी, इन्होंने ही बहुत अच्छा बताया। और तीसरे जो हमारे यहाँ किसान थे उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन किसी कारणवश उसको हम जो है ग्रुप में नहीं रख पाए, क्योंकि अभी सुबह से ही हम बहुत बिजी थे और अभी भी हम दूसरी जगह पर आए हुए हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, और जो पिछला वेबिनार था उसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे अनुभव मिला, उससे भी हमारे लिए सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। जो कहानी सुनाई थी भैया सर ने, वो भी बहुत अच्छी कहानी थी, उसको हम अपने जीवन बताने का प्रयास करेंगे इस तरह से, जो बच्चों की कमियों को ना देख करके उनको गुणों को देखें। बहुत अच्छा संकल्प जी, बढ़िया। वैभव जी भी आ गए हैं। वैभव जी, हमने रिकैप शुरू कर दिया है। ओके, और अब राजुल जैन जी और फिर रश्मि जैन जी अपनी बात यहाँ पर रखेंगी। आप थोड़ा संक्षिप्त में बात रखिएगा, और उसके बाद वैभव जी हमारे बीच में है, तो वो आज का जो वेबिनार का जो इनपुट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वैभव जी, आज हमारे साथ हमारे एक विशेष गेस्ट भी उपस्थित है, उनका आपको और सभी हमारे जो साथी है उनको परिचय करवा दूं। आपको एक विंडो में पीनाक्षी जी नाम लिखा हुआ दिख रहा है, पीनाक्षी। आप ऐसे हेलो कर सकते हैं पीनाक्षी जी, हाँ बस। तो ये अहमदाबाद से हैं, और अहमदाबाद में एसजी हाईवे पे एक बहुत ही बड़ा एक पॉपुलर स्कूल है, वहां के वो प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल है।